everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel IGNOU E-Pathshala. I hope people are doing well. So the wait is over. बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कॉन्स्टेंटली, मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कब तक अपलोड करेंगी, कब हमको मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो here we go. आज से हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कमिंग एग्जामिनेशन के लिए, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं IBO 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कंसोलिडेटेड क्वेश्चंस होते हैं. मैं 5 to 7 ईयर्स के पेपर्स प्लस आपका जो रीसेंट एग्जामिनेशन हुआ होता है उसके बेसिस पर ही ये पेपर आपको प्रोवाइड करती हूँ. तो इसके अलावा आपको कोई भी पेपर देखने की एज सच कोई भी नीड नहीं है. ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए. So without wasting any further time, let's get started. हम स्टार्ट करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन से जो कि आपका 20 मार्क्स कैरी करते हैं. ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपको जनरली सीधे क्वेश्चंस ही देखने को मिलते हैं. इसमें कुछ भी ट्विस्ट एंड टर्न नहीं होता है. हो सकता है कुछ एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस मिल जाएं, लेकिन जनरली जो क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होते हैं. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स एंड एक्सप्लेन द रीसेंट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स दैट हैव मेड इट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट 1 से है. ठीक है, मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी कि मैंने क्या क्या यहाँ पे कवर किया हुआ है IBO 5 के लिए, और जो नए वीडियोस हैं उनके लिए अभी थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है ड्यू टू माय बिजी शेड्यूल. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं PhD में एनरोल्ड हूँ, सो मुझे थोड़ा सा कम टाइम मिलता है वीडियोस के लिए. बट आई विल ट्राई कि अगर कुछ स्टफ, कुछ भी मटेरियल मैं अगर आपको प्रोवाइड कर पाऊंगी तो मैं बिल्कुल प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स कैन बी सेड टू अराइज ऑन अकाउंट ऑफ 3 मेजर फैक्टर्स. एलैबोरेट ऑन द स्टेटमेंट एंड एन्यूमरेट द रीसेंट डेवलपमेंट इन द इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स. तो ये क्वेश्चन भी है आपका यूनिट 1 से, और यूनिट 1 आपकी इंपॉर्टेंट रहती है. ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको यूनिट 1 से एक क्वेश्चन लॉन्ग में देखने को मिल ही जाता है. यूनिट 1 बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा. राइट, नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक्स प्लानिंग. एक्सप्लेन दीज एस्पेक्ट्स एंड एन्यूमरेट द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द लॉजिस्टिक्स प्लानिंग. ये आपका क्वेश्चन है यूनिट 2 से, और स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक्स प्लानिंग ये काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा ही मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रेलेवेंट टू लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. एक्सप्लेन दीज कॉन्सेप्ट्स एंड स्टेट ऑन टू विच वन यू रिगार्ड बेस्ट एंड व्हाई. तो ये क्वेश्चन भी है आपका यूनिट नंबर 2 से, और यूनिट 2 आपकी काफी इंपॉर्टेंट है. ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स या कॉन्सेप्ट्स कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं. ठीक है, तो इनको जरूर से स्टडी कर लीजिएगा. Next question है, enumerate the common areas where frauds and disputes normally take place in international marine transactions and commercial shipping, and state the precautions to be taken by the international buyers and sellers to prevent the possibilities of such fraud. तो ये है आपका यूनिट 15 से, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. यूनिट 15 से एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the public warehousing in India envisages a 3-tier system. Clarify and state the broad objectives of Warehousing Corporation of India. Describe the public warehousing network in India and outline the role of Central Warehousing Corporation in facilitating overseas trade. तो ये है आपका यूनिट नंबर 4 से, दैट इज वेयरहाउसिंग से, और ये क्वेश्चन आपका अभी रीसेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, यूनिट 4 भी आपकी इंपॉर्टेंट है. वेयर हाउसिंग से भी जनरली क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं. अगर लॉन्ग में नहीं आते हैं तो शॉर्ट में जरूर आ जाते हैं, बट जनरली लॉन्ग में भी इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ लाइनर शिपिंग सर्विस एंड एक्सप्लेन द वेरियस सरचार्जेस दैट आर यूजुअली लिवाइड ऑन बेसिक फ्रेट. ये आपका क्वेश्चन है यूनिट नंबर 11 से, और लाइनर शिपिंग, ट्राम शिपिंग ये आपके काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है. ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड द प्रैक्टिकल कंसिडरेशन दैट मेक इट नेसेसरी टू ऑल्टर इट. तो ये आपका है यूनिट नंबर 5 से, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड भी की हुई है.
ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड ब्रिजिंग एंड स्टेट इट्स एडवांटेजेस। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 8 से। अब ये क्वेश्चन आपको हो सकता है शॉर्ट में पूछ लिया जाए और हो सकता है आपसे लॉन्ग में पूछ लिया जाए, तो इसको एज इन लॉन्ग के लिए ही आप प्रिपेयर करिएगा ताकि अगर शॉर्ट में आए सो यू कैन ईजिली राइट इट, राइट। नेक्स्ट है स्टेट द मेजर कंसर्न्स ऑफ शिपर्स एंड शिप ओनर्स इन द केस ऑफ लाइनर शिपिंग। तो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 11 से। अब यूनिट 11 को काफ़ी ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसमें आपको कई नई चीज़ देखने को मिलेंगी कि लाइनर शिपिंग क्या होती है, ट्राम शिपिंग क्या होती है, ठीक है, शिपर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, शिप ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सो आई गेस ये सब चीज़ों से आप अभी इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं होंगे, तो इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा और ट्राई करिएगा कि इसके नोट्स आप क्रिस्प नोट्स खुद से ज़रूर बना लें ताकि एग्जामिनेशन के टाइम पे आप तुरंत इसके लिए रिविजन कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के टाइम अगर आप इसको लेके बैठेंगे पढ़ने के लिए तो हो सकता है उस टाइम पे थोड़ा कंफ्यूजन हो और आपको लगे कि मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। तो इट्स बेटर कि आप अभी ही इस यूनिट पे फोकस कर लें और इसके लिए कुछ शॉर्ट नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लें लास्ट मिनट रिविजन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ कैरियर ऑफ गुड्स अंडर द कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट ऑफ 1925 एंड ऑल्सो अंडर द वार्सो कन्वेंशन 1929 फॉर कैरेज बाय एयर। तो ये है आपका यूनिट नंबर 13 से। अब देखिए जो भी आपके ऐसे एक्ट के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, उनकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस एक्ट में किस तरीके से दी हुई है आपको वो एज इट इज ही याद करनी पड़ेगी, राइट। तो इसके लिए भी आपको पहले से स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट मोमेंट में आप यहाँ पे इसको याद नहीं रख पाएंगे। हो सकता है कि आप यहाँ पे 1925 में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज लिखी हैं वो आप दूसरे में ऐड करते हैं, दूसरे में लिखते हैं, राइट। तो इसके लिए भी आप नोट जरूर प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंटरनेशनल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इन प्रिवेंटिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग मैरीटाइम फ्रॉड्स। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 15 और मैंने आपको बताया है कि यूनिट 15 इज रियली इंपॉर्टेंट एंड ये इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स टॉपिक भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। Analyze the role of major airports in India in handling international cargo and state the constraints faced by them। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया, आपसे ये शॉर्ट में पूछ सकते हैं और आपसे ये लॉन्ग में पूछ सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हाउ फार हैज द रीसेंट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ऑन एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प्ड इन इम्प्रूविंग द सिचुएशन, ठीक है। तो ये आपका है क्वेश्चन यूनिट नंबर 6 से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर रिजॉल्विंग शिपर्स प्रॉब्लम। Discuss the consultative arrangements in India for resolving shippers problem and role of AISC in this regard. Discuss the measures that have been adopted in USA to safeguard the interest of the shippers। तो ये है आपका क्वेश्चन यूनिट नंबर 16 से, ठीक है। और ये टॉपिक भी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पोर्ट्स एंड पॉलिसी इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर देयर डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स। तो ये है आपका यूनिट नंबर 14 से, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपको शॉर्ट या लॉन्ग दोनों में से कहीं भी देखने को मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटेनराइजेशन टू द शिपर्स। आल्सो स्टेट द प्रिकॉशंस अ शिपर हैज टू टेक व्हाइल कमिटिंग हिज गुड्स टू द कंटेनराइज्ड ट्रांसपोर्ट। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 8 से और ये टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है कंटेनराइजेशन स्पेसिफिकली, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में शॉर्ट या लॉन्ग दोनों में से कहीं भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द मेजर फंक्शंस ऑफ सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन एंड स्टेट द warehousing facilities it has established at port towns and other industrial cities in the hinterland। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है यूनिट नंबर 4 से, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द लास्ट few decades multimodal transport has made rapid progress। comment on the statement and explain as to how it has benefited the movement of merchandise through hinterland। also state the liabilities of multimodal transport operation। ये है आपका यूनिट नंबर 13 से, ठीक है। और ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, इजी टॉपिक है और आपको आसानी समझ में भी ये आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इसमें आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया एंड डिस्कस द रोल ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इन द फंक्शनिंग ऑफ एयर सर्विस इन इंडिया। ये क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 6 से, ओके। सो ये थे हमारे सारे लॉन्ग क्वेश्चंस। इनका जो हिंदी वर्जन है वो आपको पीडीएफ में मैं प्रोवाइड
कर दूंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ जो है हमारे डिफरेंसेस। ठीक, तो सबसे पहला डिफरेंस है हमारा रीऑर्डर लेवल एंड रीऑर्डर क्वांटिटी के बीच में। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 5 से, और ये रीसेंट एग्जामिनेशन में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ शिप्स, ये है आपका यूनिट नंबर 7 से। नेक्स्ट है कमर्शियल क्राइम ब्यूरो एंड काउंटरफीटिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये है आपका यूनिट नंबर 15 से। नेक्स्ट है डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स एंड इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स, ये है आपका यूनिट नंबर 1 से। ठीक है, नेक्स्ट है जनरल कार्गो रेट्स एंड स्पेसिफिक कार्गो रेट्स, ये है आपका क्वेश्चन यूनिट नंबर 11 से। नेक्स्ट ओपन रेट्स एंड एड वॉल्यूम रेट्स, ये भी आपका यूनिट नंबर 11 से है। ठीक है, नेक्स्ट है बिल ऑफ लैडिंग एंड चार्टर पार्टी, ये है आपका यूनिट 13 से, और ये क्वेश्चन में भी एग्जामिनेशन में पूछा गया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये क्वेश्चन भी आपका डिफरेंसेस में आया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शिप ओनर लीन्स एंड मैरीटाइम लीन, ये है आपका क्वेश्चन यूनिट नंबर 13 से। नेक्स्ट है इंटर मॉडलिज्म एंड मल्टी मॉडलिज्म, ये है यूनिट नंबर 8 से, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लाइनर शिपिंग एंड ट्रैम शिपिंग, ये है हमारा यूनिट नंबर 7 से, एंड इट इज ऑल्सो रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है टाइम चार्टर एंड वॉयज चार्टर, ये है हमारा यूनिट नंबर 12 से, एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। टोटल सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बीच में डिफरेंस, ये है आपका यूनिट नंबर 2 से। नेक्स्ट है वॉयज चार्टर एंड डिमाइस चार्टर के बीच में डिफरेंस, ये है आपका यूनिट 12 से, और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट है इसमें इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट्स एंड कंटेनर फ्रेट स्टेशंस एंड फ्लैट रैक एंड ओपन टॉप कंटेनर्स, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 8 से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ जो है हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस, क्या शॉर्ट नोट्स। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 7R फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स, तो ये है आपका यूनिट नंबर 1 से। ठीक, नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ लाइनर वेसल, ये है आपका यूनिट नंबर 7 से। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पोर्ट्स, तो ये क्वेश्चन आपने लॉन्ग में भी देखा और ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में भी देखने को मिल सकता है, मैंने आपको बताया, ये है आपका यूनिट 14 से। नेक्स्ट है न्यू पॉलिसी पैकेज फॉर इंडियन शिपिंग, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 10 से। नेक्स्ट है हमारा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपको लॉन्ग में भी देखने को मिल सकता है और शॉर्ट में भी देखने को मिल सकता है, ये है आपका यूनिट नंबर 4 से, दैट इज वेयर हाउसिंग से। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल, अब ये टॉपिक भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको लॉन्ग में भी देखने को मिल सकता है कि इसकी टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, तो इसकी सारी टेक्निक्स को अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये है आपका यूनिट नंबर 5 से। ठीक, नेक्स्ट है बेयरबोर्ड चार्टर, ये आपको दिया है क्वेश्चन यूनिट नंबर 12 से। बेयरबोर्ड चार्टर, सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल, ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन पोर्ट्स, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 14 से। ठीक है, नेक्स्ट है यूएन लाइनर कोड, ये आपका क्वेश्चन है यूनिट नंबर 16 से। कॉन्फ्रेंस सिस्टम इन लाइनर शिपिंग, ये है आपका यूनिट नंबर 11 से। नेक्स्ट है स्टेप्स इन्वॉल्व इन हैंडलिंग ऑफ एक्सपोर्ट कार्गो, ये है यूनिट नंबर 5 से। अब ये आपको शॉर्ट में भी देखने को मिल सकता है क्वेश्चन, और हो सकता है कि आपको फुल फ्लेज एक लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को मिले। ठीक है, तो ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एंड ये भी बेयरबोर्ड चार्टर भी। ठीक है, नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ शिप्स इन इंडिया, ये है यूनिट नंबर 7 से। इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जाता है यूनिट नंबर 15 से। नेक्स्ट है मेन वॉयज चार्टर पार्टी क्लॉज, ये है यूनिट नंबर 12 से टॉपिक, और ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेंड्स इन ग्रोथ ऑफ सी बॉर्न ट्रेड, ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 9 से। नेक्स्ट है हमारा ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 14 से। ठीक है, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया हुआ है।
नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल क्राइम ब्यूरो, ये क्वेश्चन है आपको पूछा गया यूनिट नंबर 15 से। नेक्स्ट है बॉन्डेड वेयर हाउस, ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 4 से। नेक्स्ट है वार्सा कन्वेंशन, ये है आपका यूनिट नंबर 13 से। और लास्ट क्वेश्चन हमारा प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 14 से। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आ जाता है, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एग्जामिनेशन में आपको यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसका जो हिंदी वर्जन है मैं आपको PDF के साथ प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल इग्नू स्क्वाड पे, ठीक है। अगर किसी ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, डू ज्वाइन इट इग्नू स्क्वाड, ठीक है। जितनी भी PDFs हैं सारी आपको वहाँ पर फ्रीली एक्सेसिबल होगी। ओके, फॉर वॉचिंग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।